सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो प्यारा साथियों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं एकदम हाई लेवल के जीके क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम के लेवल के हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। तो प्यारा साथियों, आज का पहला क्वेश्चन दिया है आप लोगों की स्क्रीन पर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च डैश को दिवस मनाया जाता है, यानी कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा शहीद दिवस। तो प्यारा साथियों, आपको ध्यान रखना है 23 मार्च को मनाते हैं शहीद दिवस, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। आगरा में यमुना नदी किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का रहेगा शाहजहां के द्वारा करवाया गया था ताजमहल का निर्माण, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद देश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का रहेगा शाहजहां की। ऑप्शन नंबर बी तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है शाहजहां, ठीक है ना। प्यारा साथियों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप जानते हैं तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? उत्तर रहेगा हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। आगे है, देश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डेस के नाम पर रखा गया है, यानी कि किसके नाम पर रखा गया है कुतुब मीनार का नाम, यानी कि वे सूफी संत कौन हैं? आंसर हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है कुतुब मीनार का नाम, जो कि एक सूफी संत थे। नेक्स्ट है, किसके काल में चीनी यात्री हिनसंग भारत आया था? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हिनसंग भारत आए थे। आगे है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बुद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे साथियों, वे स्थान है सांची। सांची इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यदि आपसे पूछे ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश में सांची। आगे है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो प्यारे साथियों, वह था बहलोल लोधी को हराया था हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस यानी कि NIC का गठन किया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1894 में महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस यानी कि NIC का गठन किया था। आगे है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाता है यंदावो की संधि पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं, ठीक है ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे है, रोलट एक्ट की
प्रतिक्रिया के रूप में देश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का रहेगा 6 अप्रैल 1919 में। आगे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA का गठन देश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि HRA का तो इसका ये हुआ था गठन 1928 में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है 1928 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे है 1920 का खिलाफत आंदोलन देश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोधी के रूप में आयोजित किया गया था। सही उत्तर है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है तुर्की। आगे है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? उत्तर रहेगा 26 अगस्त 1910 में। आगे है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? आंसर रहेगा सन 1600 में। ठीक है ना। आगे है भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा मेरठ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे है असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1894 में हुआ था पथारू घाट किसान विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कि कोझिकोड में आया था? वास्को डी गामा किस वर्ष आया था कालीकट में? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है 1498 में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है तनाख किस धर्म या फिर संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है यहूदी धर्म का, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह यानी कि शहर कौन सा था? तो मेरे प्यारे साथियों वे था लोथल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है लोथल। आगे है देश ने गंगे कोंड चोलिया गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? सही उत्तर है राजेंद्र चोल प्रथम ने। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई तो प्यारा साथियों 1510 में हुई थी गोवा की लड़ाई। आगे बढ़ेंगे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश वंश का शासन था? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में तो प्यारा साथियों वे था मणिक्य वंश। ठीक है ना, तो मणिक्य वंश का शासन था उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाता है 1944 में लड़ी गई थी। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया को। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज ब्रिटेट के द्वारा डिजाइन किया गया था। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। आगे है 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनबी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? महमूद गजनी ने। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा जयपाल को हराया था। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों के बगीचे या फिर बगीचों का शहर कहा जाता है? देखिए दोस्तों भारत में यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है।
तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है लाहौर। तो प्यारे साथियों लाहौर को कहा जाता है पाकिस्तान में बगीचों का शहर। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1858। आगे है, बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल देश में स्थित है? स्टार मार्क कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो प्यारे साथियों जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में दोस्तों बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल है। सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? बैंगनी, पीला, हरा या फिर लाल? प्यारे साथियों इस टेस्ट क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।